स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा कटरा में गेस्ट हाउसेज और होटलों में चल रहे ट्रीटमेंट प्लांट्स का जायजा लिया गया। इसके अलावा प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों के भी चालान काटे गए। इस मौके पर डिवीजन ऑफिसर कुलदीप भान ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज यहाँ पे हम कटरा में इसलिए आए थे कि यहाँ पे हमें कुछ कंप्लेंट्स मिली थी। यहाँ पे होटल वालों ने और गेस्ट हाउस वालों ने इस कटरा में यहाँ पे डीजी सेट्स लगाए हैं, जनरेटर सेट्स जो डीजल ऑपरेटेड होते हैं, जो जिनमें फ्यूल पड़ता है डीजल, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर से पोल्यूशन होता है। तो वहाँ पे उन जनरेटर्स में न कोई कनॉपी लगी होती है। हमने अभी सर्वे किया, कुछ 5-6 गेस्ट हाउस में पर्सनली गया, मेरी टीम भी मेरी साथ थी। तो वहाँ पे हमने देखा कि जनरेटर सेट्स वो उसमें थे, वहाँ पे 7 kVA के 8 kVA कुछ जनरेटर सेट पड़े हैं वहाँ पे, उसमें जिनको कोई कैनोपी नहीं लगी है। और उसमें उन्होंने देखा हो कि इतना शोर आता। हमने लगभग उसको अपने नॉइज़ लेवल, साउंड लेवल मीटर से हमने चेक किया तो उसमें 90 डेसिबल्स के आसपास, जबकि उस ऐसे कमर्शियल जगह पे हमारा लगभग 65 डेसिबल्स के आसपास जो साउंड लेवल उसकी होनी चाहिए। तो हमने वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट किया था ये सारी बंद करो, या इनको एक एकॉस्टिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें इनको एक कमरा बनाना होता है, जिसमें इनकी स्टैक हाइट भी ऊपर करनी होती है और ताकि धुआं ऊपर डायरेक्ट आसमान में चला जाए और साथ में इनकी साउंड लेवल भी उसको थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर मैक्सिमम होटल्स और गेस्ट हाउसेस का यही है। कुछ होटल्स हैं जिन्होंने कनॉपी वाले जनरेटर सेट्स बनाए हैं। आप देखते हैं कि इन जनरेटर सेट से ध्वनि पोल्यूशन भी होता है और साथ में एयर पोल्यूशन भी होता है। इन दोनों चीज़ों को मैं इस वक्त देख रहा हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बड़ी फोकस कर रहे हैं इसके कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ भारत होना चाहिए। मैंने देखा कि यहाँ पे इन्होंने ऊपर छत पे कबाड़ रखा हुआ, उसमें पानी जमा हुआ, टंकियाँ इनकी खुली हुई है, सारा वहाँ पे मच्छर पला हुआ उन टंकियों के ऊपर। मैं अथॉरिटीज़ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं अपना इसको अपने दफ्तर में हाईएस्ट लेवल पे उठाऊँगा कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हमारा तो मैंडेट है इन चीज़ों का, लेकिन ये सारी चीज़ें जो उन्होंने गंद फैलाया, चाहे इन टर्म्स ऑफ सॉलिड वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है, ऊपर छतों पे जो पानी बारिश का जमा हुआ, या जनरेटर्स का जो धुआं है और उनका शोर है, और साथ में जनरेटर्स में मैंने देखा कि कुछ ऑयल स्पिलेजेस पड़े होते हैं नीचे, जो उनका मोबाइल ऑयल या तेल डीजल वो भी पड़ा हुआ था, वो भी हाईली टॉक्सिक एंड हाईली हैजर्डस सब्सटेंस है। वो पानी के साथ नीचे नाली में चला जाता, अगर गाय पानी पिएगी वो उसके दूध में आएगा, फाइनली वो सारा फूड चेन में हमारे पास ही वापस आएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे अपने होटल वालों से, अपने गेस्ट हाउस वालों से भी यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को इसमें स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए अपने स्टाफ के साथ भी। ये सारे जनरेटर सेट्स आप चेंज करो, इकोनॉमी वाले जनरेटर सेट लगाओ, साउंड प्रूफ वाले जनरेटर सेट्स लगाओ, और साथ में जितना भी छत में गंद है तो हम आएंगे, हम कोशिश करेंगे, मैं एक टीम यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे अथॉरिटीज़ के साथ मिलके। उस टीम को हम देखेंगे, सारा हम चेक करेंगे, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और जो भी जनरेटर सेट्स उनका पूरा हम संज्ञान लेंगे और इसका पूरा सर्वे करके एक फाइनल रिपोर्ट अथॉरिटीज़ को और डिस्ट्रिक्ट। आपने बोला है कि इसमें 2 चीज़ें होती है, एक एसटीपी होता है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, और ईटीपी होता है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या करते हैं, हम सारा लेते हैं ओवरऑल जो भी डिस्चार्ज होता है, लिक्विड डिस्चार्ज जो होता है होटल का, चाहे इट इज़ इन टर्म्स ऑफ दिस, ये टॉयलेट का वेस्ट, किचन का वेस्ट या बाथरूम का नहाने का वेस्ट, ये सारा डायरेक्ट करके उसको एसटीपी में ले जाते हैं। वहाँ पे उसको फाइनल जो ट्रीटमेंट होता है वो फेजेस में होता है, स्टेजेस में होता है, जहाँ से साफ पानी बाहर नाली में छोड़ा जाता है और बाकी जो गंद है उसका स्लज और बाहर वो खेतों में भेजा जाता है उसको। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होती है 19 होटल्स के ऊपर जो एसटीपी मैंडेटरी है, तो गाइडलाइंस उनको अडॉप्ट करनी ही करनी है। जो 19 होटल्स कमरे के से नीचे हैं, वो 18 कमरे वाले, उनको मिनी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना और साथ में एफ्लुएंट ये ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप लगाना है। ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप से क्या है, जितने भी इसमें ये घी सब ऑयल जो होते हैं, फैटी ऑयल्स होते हैं, वो सेपरेट होते हैं। ये साबुन का जो ऑयल होता है, ग्रीस होता है, वो सारा सेपरेट होता है और पानी, साफ पानी नीचे नाली में चला जाता है। इससे तो एनवायरनमेंट स्वच्छ होता है। तो ये सारी चीज़ें ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप तो इनको किचन में लग जाएगा, जहाँ पे डिश वॉशिंग करते हैं उसके नीचे लग जाएगा, मिनी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी उधर लगा जाएगा। और जो बाथरूम का वेस्ट वो सीधे ये कर सकते हैं डायरेक्ट टूवर्ड्स ये सेप्टिक टैंक, जो टॉयलेट का वेस्ट होता है, और नहाने का वेस्ट जो होता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं सोकेज पिट में, जहाँ पे सोकेज पिट में ये रिचार्ज हो जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर भी हमारा है, तो धरती में मैकेनिज्म है, जितने भी पोल्यूटेंट्स है ये उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको डिग्रेड करती हैं, इनको डिसोसिएट करती हैं, इन पोल्यूटेंट्स को ख़त्म करती है, एसिमिलेट करती है इसको। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो पानी, साफ पानी होता है, धरती में ये टेंडेंसी होती है एब्जॉर्ब करके, और हमारी अंडरग्राउंड वाटर लेवल इससे बढ़ सकती है।
यानी कि ये एक तरह से एक सिंपलेस्ट मीन्स होगा रिचार्जिंग द अंडरग्राउंड वाटर ऑफ दिस अर्थ। मोटर व्हीकल एक्ट में पोल्यूशन को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं, कौन से नियम हैं और उनका जुर्माना कहाँ तक? अभी ये सारा नेट पे भी पड़ा हुआ, पेपर्स मीडिया में भी आया हुआ कि इसमें कानून क्या क्या, कानून तो बहुत बड़े हैं इसमें और बहुत ही स्ट्रिक्टनेस और बड़ी उन्होंने वो सख्ती की है इस चीज़ में, और फाइन भी बड़े, इट हैज़ बीन रेज्ड मेनी फोल्ड्स, आई मीन 10 टाइम्स इसको इंक्रीज़ हो गया है इसको। लेकिन बेसिक हम ये है कि प्रॉब्लम ये है, ये नहीं है आदमी को ये सोचना चाहिए कि हम ये उन्होंने पोल्यूशन इंक्रीज़ किया है। मसला ये है कि आपको कंप्लाइंस करना है, आपको एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट किसी एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। सांस वही लेता है, 22% 20% ऑक्सीजन और जो 78% नाइट्रोजन होता है वो एक ही कंपोजिशन, चाहे यूएसए में है चाहे इंडिया में है, सेम कंपोजिशन है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने स्वच्छ रखना है इसको। और स्वच्छ तभी रख सकते हैं आप जब आप अपनी गाड़ी को फाइन ट्यूनिंग करेंगे, उसको पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट रखेंगे, उसका इंजन ठीक रहेंगे, आपकी गुड ड्राइविंग प्रैक्टिस होगी, आपको इंजन को पूरा टाइम पर सर्विस करेंगे, उसको फिल्टर्स चेंज करेंगे। इन सारी चीज़ें से इसको जो इमिशन लेवल्स है वो बड़ी कम हो जाती है। हमने बहुत सारा, मैं आज स्पेशल यहाँ पे नाका लगा रहा हूँ, ये तो सबसे हैजर्डस और टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, ये सर्विस स्टेशन जो भी मोबाइल ऑयल्स निकलते हैं, लुब्रिकेंट्स निकलते हैं या ऑयल स्प्लेजेस होते हैं, ये बहुत ही हाईली टॉक्सिक होता है। ये सिर्फ गाय को या किसी हमारे जो भेड़ बकरी भैंस को जो ये पानी पीते हैं उसके आसपास जो रहते हैं उनको नहीं नुकसान पहुंचाता। ये डायरेक्टली हमारी फूड चेन में हमारे पास ही बाद में आता है, या तो मीट के दौरान जो कोई ये जो नॉन वेजिटेरियन वाले होते हैं, और या वो वाले जो लोग जो दूध पीते हैं उनके साथ। लेकिन साथ में ये भी जहाँ फसल होगी उसमें जो भी, चाहे उस जगह पे आम का पेड़ भी अगर उग जाएगा तो ये सारा तेल, ये सारा मोबाइल उस आम में भी आएगा, उस फ्रूट में भी आएगा जो उस एरिया में, उस जगह पे, उस सर्विस स्टेशन के पास गिरेगा। इसलिए ये मैंडेटरी चीज़ें हमारी डिपार्टमेंट इनको गाइडलाइंस, एक छोटा सा मिनी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट किया जाए जहाँ से इसमें ऑयल सेपरेटर्स होते हैं, ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप्स होते हैं इनके, ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप या उनके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, मिनी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है जिसमें ऑयल एंड ग्रीस सेपरेट होता है। ये ऑयल एंड ग्रीस इसको रीयूज़ कर सकते हैं, इसको लुब्रिकेशन में लगा सकते हैं, नट बोल्ट को जंग लगने से इसको बचा सकते हैं, इसको ड्रम में ये करके इसको एज फ्यूल या कहीं पे भी फैक्ट्रियाँ वापस लेते हैं, रिसाइकलर्स वापस लेते हैं। इसलिए अगर ये ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप लगाएंगे या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएंगे तो उससे तो साफ़ पानी नाली में जाएगा और हमारा जो फूड चेन में जो टॉक्सिक सब्सटेंस आने का ये मसला होता है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास फूड चेन पूरी क्लीन रहेगी और पानी स्वच्छ रहेगा।